हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एससी क्लासेस पे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीए इंग्लिश ऑनर्स के सेमेस्टर 1 का सिलेबस। और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को, जिस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड ईयर वाले बच्चे को एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ाया और लगभग 200 से ज्यादा बच्चों ने जो है इस समस्त कंटेंट का लाभ लिया और सारी वीडियोज बिल्कुल मुफ्त मिली। हाँ, थोड़ा बहुत जो पीडीएफ नोट्स था उसका आपसे चार्ज लिया गया और बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं थर्ड ईयर का। और ये सेशन कौन है? 22 से 25 का सेशन है उनका, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। पहले का सिलेबस अलग था, अब का कहानी क्या हो चुका है? तो अब का कहानी बिल्कुल भी वो नहीं है जो पहले कहानी था, अब कहानी बदल चुका है। अब जब से ये नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है, यानी कि 2023 और 2024 से जो सिलेबस आ रहा है, अब सब कुछ हो चुका है सेमेस्टर वाइज। क्या हो चुका है? सेमेस्टर। और यहाँ सेमेस्टर का मतलब सीधा है कि पहले जो साल में फर्स्ट ईयर में जो साल में एक एग्जाम हुआ करता था, अब वही एग्जाम 6-6 महीना पर 2 बार लिए जाएंगे। अब वही एग्जाम 6-6 महीना पे कितना बार लिए जाएंगे? 2 बार लिए जाएंगे। तो पहले क्या था? पहले सिंपल था, साल में एक एग्जाम दो। अब साल में 2 एग्जाम देना पड़ेगा। पहले का सिलेबस कुछ और था, अब का सिलेबस कुछ और है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मैंने ज्यादा आपसे बातें कर ली। इतनी बातें कोई जल्दी सुनना पसंद नहीं करता है। सीधे हम काम की बात पे आते हैं और काम की बात है आज की अपनी की ये सिलेबस कि क्या है, कैसे है, क्या क्या हमें जानना है। तो आ जाओ। सबसे पहले आप सब जानते हैं, यदि आपने इंग्लिश ऑनर्स ली हुई होगी तो आपको देखा होगा, आपको मिला होगा इंग्लिश मेजर कोर्स 1। उसमें आपको पढ़ना है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा बड़ा कर लेता हूं, ओके। इसमें आपको पढ़ना है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। अब ये क्लासिकल लिटरेचर क्या है? सिंपल सी बात है कि देखो, इंग्लिश में हम लोग 2 चीजें पढ़ते हैं, लैंग्वेज और लिटरेचर। तो लैंग्वेज के अंदर जितनी आप ग्रामर पढ़ते हो, जितनी आप स्पोकन इंग्लिश पढ़ते हो, जितनी आप वोकैब्स पढ़ते हो, सब लैंग्वेज के अंदर में आता है। लेकिन जो आप पोएम्स पढ़ते हो, जो आप प्रोज पढ़ते हो, जो ड्रामा, जो नोवेल, कुछ भी जो टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो, वो सारा लिटरेचर में आता है। अब लिटरेचर क्या है? जैसे कि एंशिएंट समय का था, मिडियावल समय का था, और क्या है? मॉडर्न लिटरेचर है। तो ये क्लासिकल बात हो रही है, यानी कि हमारे एंशिएंट टाइम्स में कैसे लिटरेचर थे, उस लिटरेचर के बारे में हमें पढ़ना है। उससे रिलेटेड ही अपना कोर्स बनाया गया है। समझ गए? अब बात करते हैं आखिर आपके एग्जाम में है क्या क्या। ठीक है, तो यूनिट जो है वो टोटल यूनिट पढ़ने हैं 4, यानी कि कुल मिलाकर के 4 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, आगे समझेंगे कौन कौन सी बुक्स, बाकी चीजें। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो थियोरी से आपको मिलेंगे 70 मार्क्स और सीआईए से मिलेगा 30 मार्क्स। सीआईए का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। अब ये कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट क्या है? ये आपको कॉलेज की तरफ से अच्छा से दिया जाएगा कि आप किस तरीके से आपने अपना असेसमेंट, आपको जो भी कार्य मिला था, आपको उसने क्या किया, पूरा करा। ठीक है, तो ये मिल जाता है ओवरऑल, सभी बच्चे को ठीक ठाक मिल जाएगा, है ना। अब बात करते हैं टोटल इसमें क्रेडिट कितने रखे गए हैं? 6। अब बहुत लोगों को ये क्रेडिट समझ में नहीं आता कि ये क्रेडिट है क्या। बहुत में 6 क्रेडिट होते हैं, बहुत में 10 क्रेडिट होती है। क्रेडिट है क्या? तो क्रेडिट के बारे में लिखा हुआ है, क्रेडिट पॉइंट समझिएगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेड पॉइंट एंड नंबर ऑफ क्रेडिट्स फॉर अ कोर्स। ये क्या होता है? जो भी ग्रेड पॉइंट आपको दे देता ना, 1 2 3 4 5 मार्क्स। देखो, परसेंटेज अलग चीज होता है। मार्क्स क्या है कि 500 में आपको कितना आया, और ये ग्रेड पॉइंट 1 से 10 तक बना लिया जाता है। उसमें आपको जैसे होता है ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरीके से, है ना। क्रेडिट का मतलब होता है यूनिट बाय विच द कोर्स वर्क इज मेजर्ड। क्रेडिट का मतलब होता है एक ऐसा यूनिट जिसके द्वारा किसी भी कोर्स को मेजर्ड किया जाता है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। आगे मैं और क्लियर कर दूंगा, चूंकि जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी या फिर जो पूरे बिहार की यूनिवर्सिटी के लिए जो क्रेडिट सेट किया गया है, उसमें टाइमिंग भी सेट किया गया कि टोटल कितने क्लास में आपका फर्स्ट सेम खत्म हो जाना चाहिए, है ना। इट डिटरमाइंस, ये सुनिश्चित करता है द नंबर ऑफ आवर्स एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड पर वीक। ये बताता है कि कितना घंटा चाहिए,
क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि पर वीक के लेवल पे आपको कितना वक्त चाहिए इसको पूरा करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रेडिट। कुल मिलाकर के कितने समय में आप कोर्स खत्म करोगे इसके लेकर के क्रेडिट दी जाती है ना। अब बात करते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर में इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सी बुक्स हमें लेनी है। और याद रखेंगे उन बच्चों को जिनको इंग्लिश से मोहब्बत होगी, जिनको ऑनर्स ढंग से पढ़ना होगा, आगे कुछ करना होगा इंग्लिश से, वो लोग पूरी बुक खरीदना। पहले समझ जाओ, सिंपल सी बात है। क्योंकि जितने भी बुक्स मैं अभी दिखा दूंगा, बुक्स जो है बड़ी मुश्किल से मिलेंगे और पूरा पढ़ नहीं पाओगे तुम। जाहिर सी बात है, बहुत सारे बच्चे इसलिए ऑनर्स लेते हैं कि कैसे भी हम एग्जाम पास कर जाएं, गुरुजी बात खत्म, डिग्री मुझे मिल जाए। लेकिन जिनको डिग्री से ऊपर सोच रहे हैं, जिनको इंग्लिश ऑनर्स पे पकड़ बनानी है, जिनको ग्रेजुएशन करके इंग्लिश से आगे कुछ करना है, वो बुक लेके पढ़ेंगे शिद्दत से। क्योंकि सिलेबस टफ है, आसान नहीं है। क्योंकि संस्कृत लिटरेचर से बहुत सारी चीजें ली गई। आज पहले पढ़ते हैं यूनिट 1 में। देखो क्या पढ़ना है, कालिदास का क्या पढ़ना है, अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की ये बुक है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसे हमें पढ़ना है। अब ये कालिदास समझ रहे हो, एंशिएंट टाइम के अपने पोएट है ना, उनके बारे, उनकी लिखी हुई किताब है अभिज्ञान शकुंतलम, उन्हें पढ़ना है। यूनिट 2 में बात करें, वेद व्यास का नाम आपने सुना होगा, तो व्यास का क्या पढ़ना है, द डाइसिंग, द सिक्वल ऑफ डाइसिंग एंड द बुक ऑफ असेंबली हॉल इन महाभारत। वेद व्यास ने क्या लिखा, महाभारत लिखा। उस महाभारत में आपको डाइसिंग, द सिक्वल ऑफ डाइसिंग एंड द बुक ऑफ असेंबली हॉल, ये सब महाभारत के हिस्सा है। तो आपको 3 हिस्से पढ़ने हैं महाभारत में। डाइसिंग, वहां जो पासा नहीं फेंका गया, वहां का सारा सिनेरियो कैसा था, है ना, किस तरीके से पासा फेंका गया, कैसे कैसे वहां पे कांड हुआ, वो सारी चीजें। और असेंबली हॉल में पूरा का पूरा क्या हुआ माजरा, किस तरीके से पांडव की उसमें हार हो जाती है पासे में, और फिर कौरव जो है शकुनी मामा के द्वारा जो है किस तरीके से पूरा का पूरा प्रॉपर्टी के साथ साथ में उनकी पत्नी को भी कैसे जीता जाता है, फिर चिरहरण होती है। वट एवर हैपेंड इन द हॉल, दैट इज इन दिस बुक। ओके, सो आप इसको क्या करना, मैं तरीका बताऊंगा सभी को पढ़ना कैसे है, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, कि आप किसी चीज को सुन करके इंग्लिश में लिख देते हो, मतलब आपको राइटिंग स्किल पता है, तो फिर ये सिलेबस बस चुटकियों का खेल है। आपको करना क्या है थोड़ी देर में मैं बता दूंगा। वैसे अगर करोगे तो हर एक सप्ताह में चारों का चारों यूनिट तुम लगभग पूरा कर सकते हो, 1 वीक में कर सकते हो, ठीक है। यदि तुमको इंग्लिश पे कंट्रोल है कि कैसे हमको इंग्लिश, हिंदी जान के इंग्लिश सीखनी है। ओके, नेक्स्ट जो है पढ़ना हमको 3rd जो है यूनिट लेना है, ठीक है। सुधारका का क्या लेना है, मृच काटिका, ठीक है, ये हमको बुक लेनी है। फिर हमको नंबर 4 में वाल्मीकि जी की रामायण, बताओ इतनी मोटी रामायण की बुक है, उसको खरीदना है, 700 समथिंग रुपए में देती है, ठीक है। बालकांड पढ़ना है, इनोवेकेशन टू द बर्थ ऑफ राम, यानी कि कुल मिलाकर के पूरा का पूरा उनका जन्म के बारे में हमको पढ़ना है। कहां से कहां, 1 यूनिट से लेकर के 19 यूनिट तक हमको उसमें जो लेसन्स दिया जाता है ना, भाग 1 2 3 4 19 तक पूरा बालकांड तुम्हें क्या करना है, पढ़ लेना है। अब देखो ये 4 है, ये सारी बुक्स आप ले सकते हैं, अमेजन पे अवेलेबल है। किस राइटर की ये किताब है, मैं थोड़ा उस पर चर्चा करता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि आपको सेल्फ स्टडी ये सारा कर सकते हो, ठीक है ना। मैं तो जितना पॉसिबल हो सकूंगा करा दूंगा, लेकिन आप सेल्फ स्टडी प्यारे साथियों कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा रखते हैं साइड में, और यहां पे मैं आपको एक खत दिखाता हूं, लिखे जो खत तुम्हें, ठीक है ना। ये सारी चीजों को समझ लो। बहुत भाइयों ने जो है, बहुत टीचर्स ने यूट्यूब पे जो है पूरा एनालिसिस किया हुआ है सिलेबस का, किसी का देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुमको ढंग से समझाया है तो पक्का शेयर करना, है ना। देखो ये एक लेटर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजभवन बिहार पटना का, ठीक है। और ये रिलेटेड है किस चीज से, जो सेमेस्टर ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट है, किसका, सिलेबस ऑफ इंग्लिश का, 1st ईयर और 2nd सेमेस्टर का। इसमें 1st और 2nd सेमेस्टर का ही जिक्र है, किस तरीके से क्या पढ़ना है, वो सारी बातें इस लेटर में लिखी गई है। बाकी सारे प्रोफेसर लोग का, जो भी इनके हैं सदस्य, उनके साइन है। इंग्लिश की बात करते हैं, जो करेक्ट यहीं से मैंने उठा के आपको बनाया है ना। हो सकता है कि, है ना, थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो आप कोशिश करना देखना अच्छे से, है ना।
इंग्लिश जो है सेमेस्टर 1 जो है यहाँ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है। मेजर कोर्स 1 पढ़ना है आपको, फुल मार्क्स 100, तो इसमें 70 और 30 दो हिस्सों में आपका बट गया, ठीक है। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स की प्यारे साथियों बात करें तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, अगर बच्चे कोर्स को खत्म कर लेते हैं तो क्या समझेंगे कि द मेजर इंडियन क्लासिकल लिटरेचर लिटरेरी टेक्स्ट को समझेंगे, वेरियस मूवमेंट एंड चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर के बारे में कि कौन कौन से भारतीय जो लिटरेचर का इतिहास उसमें कौन कौन से मूवमेंट्स हुए उनको समझ पाएंगे, क्लासिकल लिटरेरी टेक्स्ट को समझ पाएंगे, प्रॉपर पर्सपेक्टिव कि उनका टेक्स्ट का कहना क्या है ना। जैसे आजकल चलता है कि कोई जो है किसी किताब का हवाला देकर के कोई लाइन चिपका देता है, मतलब कुछ भी समझा देता है, तो हमें इसको अगर प्रॉपर पर्सपेक्टिव जानना है तो ये पढ़ना होगा। रेलेवेंस ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन मॉडर्न टाइम्स, कि संस्कृत लिटरेचर को मॉडर्न टाइम्स में हम उसको रेलिवेंट रूप में समझ पाएंगे। हमने शुरू में ही कहा कि संस्कृत लिटरेचर ही सारा कुछ है। आगे बात करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हो गया, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे पढ़ने के। ये जो है 6 क्रेडिट है, मैंने बता दिया पहले ही। हमें कौन कौन सी टॉपिक कवर करनी है, वही चीज, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम किनके द्वारा, ट्रांसलेट बाय चंद्रराजन इन कालिदासा, द लूम ऑफ टाइम न्यू दिल्ली, ये राइटर का नाम हो गया, ये आप ले सकते हैं। वेस का है डाइसिंग द सीक्वल ऑफ डाइसिंग द बुक ऑफ असेंबली हॉल महाभारत, ट्रांसलेटेड एडिटेड बाय J.A.B. वैन ब्यूटेन शिकागो, ये आपको ले लेना है, ठीक है। आगे भी लिखता है कि थिरिंगा पोएम्स इंक्लूडेड इन वुमेन्स राइटिंग्स, ये थोड़ा सा है, हम छूट गया है, ये वुमेन्स राइटिंग इन इंडिया, ये हमको ले लेना है। थारू ललिता का आपको ले लेना है, ठीक है। आगे देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये बुक है, 1997 में पब्लिश हुआ था, ये सिलेबस उधर छूट गया था, ले सकते हैं। सुद्रका का लेना है, मृच कटिका ट्रांसलेटेड बाय MM रामचंद्र कले न्यू दिल्ली, और मोतीलाल ये जो है बनारसी दास एज 1962 की ये किताब, ये बुक का पूरा नाम है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वाल्मीकि का आपको बालकांड इनवोकेशन टू द बर्थ ऑफ राम ऑफ रामायण 1 से लेकर 19, ट्रांसलेटेड बाय राफ TH ग्रिफ्ट लंदन, ट्रूबर एंड को बनारस ES लेजरस 1870-74 ई बुक है, ये ई बुक आप ले सकते हैं, आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है, गूगल पे मिल जाएगा, ये आप ले सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। टोटल क्लास देखो यही चीज है, 60 क्लास में खत्म कर देना है, बाकी सजेस्टेड रीडिंग से हमको कोई लेना देना है नहीं। ये कंप्लीट जो है 141 पेज का पूरा PDF है, और यहाँ पे देख सकते हो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ऐसा कुछ सवाल होगा, 3 पार्ट्स में पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको बटा होगा। कंपलसरी है, 10 ऑब्जेक्टिव आएगा 2-2 मार्क्स का, यानी कि 20 मार्क्स का हो गया आपको MCQ, ऑब्जेक्टिव हो गया। पार्ट बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, 4 क्वेश्चन 5 नंबर के, यानी कि 20 का हो गया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। 6 दिया रहेगा, 6 में से अपने को 4 बनाना है। और पार्ट 3 जो हो गया लॉन्ग टाइप हो गया, 3 मिलेगा 10-10 नंबर का, हमें 5 में से 3 बनाना है, तो 20 का ऑब्जेक्टिव हो गया, 20 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गया, और 30 का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो गया। तो बोलो 70 हो गया कि नहीं, और 30 जो है आपका CIA मिल जाएगा, तो इससे हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरीका से पूरा का पूरा उम्मीद करते हैं कि सेमेस्टर 1 और ऐसे ही सेमेस्टर 2 सब में 70-30 ऐसे बस टॉपिक और यूनिट अपने को समझ लेना है कि पढ़ना क्या है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अब आपका सवाल होगा कि सर इसकी तैयारी हम कैसे करें, है ना, ये सारा तैयारी कैसे करें। देखो भाई, तो सिंपल सी बात है, ये सभी चीजों को अभिज्ञान शकुंतलम आप आराम से इसको गूगल पे सर्च कर लेना, अभिज्ञान शकुंतलम समरी इन हिंदी, अगर आपको हिंदी में जानना हो, या यूट्यूब पे सर्च कर लेना इनकी समरी, और पहले समरी समझ जाओ सभी की, सबका समरी सर्च कर करके पहले समरी समझ जाओ। समरी समझ लेने के बाद में अपने को क्या करना है, मार्केट से गेस पेपर ले लेनी है, उसका MCQ पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर जाना है, जो बने ठीक है, नहीं तो जो उसमें आंसर होगा या गूगल से आंसर करके हम आराम से कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो प्रीवियस ईयर के हमें क्वेश्चन बैंक देखने हैं, उससे पता लगेगा कि किस यूनिट से किस टाइप का हमारे को सवाल पूछ रहा है, और उसी तरीका से हम
आराम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो कैसे लिखेंगे। कैरेक्टर पूछ दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ दिया, क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ दिया, समरी पूछ दिया, एक्सप्लेनेशन पूछ दिया, तो हमें कैसे करना है। और इन तमाम चीजों पे मैंने वीडियो बना दिया, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, एक्सप्लेनेशन पे, समरी पे, सब पे मैंने वीडियोज बना दिया है। पिछले साल के क्रिटिकल एप्रिसिएशन है तो पिछले साल का, लेकिन हर साल आपको वही चीज मदद करेगा। तो आराम से करो, और मैं अपने तरफ से सभी के बारे में जितना हो सकता है उतना मैं आपको कंटेंट दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन काम की वीडियो है, तो आप आराम से तैयारी करो और मजे से जो है ऑनर्स में बेहतर करो, सब बेहतर करो, सब आगे बढ़ो। थैंक यू।